नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर वैश्विक मंच पर देश के संकल्प, साहस और बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुई प्रगति वहां शांति बहाली और उग्रवाद के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में विकास कार्यों की गति को बढ़ाने पर बल दिया गया। अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। शिरोमणि अकाली दल नेता हरजिंदर सिंह की अमृतसर में गोली मारकर हत्या और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के साथ ही तटीय कर्नाटक में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। समाचार संध्या के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना भरी और देश को तिरंगों से सराबोर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रगति, शांति बहाली और सामूहिक प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलग्रस्त क्षेत्रों के बच्चों में विज्ञान के प्रति जुनून है और खेलों में भी वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में कक्षा 10 और 12 की परीक्षा के परिणाम उत्कृष्ट रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में छठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पहली बार गढ़चिरौली के काटेझरी गांव में बस पहुंची। आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जहां पहली बार एक बस पहुंची। लोगों को जरूरत थी लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेझरी। काटेझरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की महिलाएं ड्रोन की मदद से 50 एकड़ भूमि में दवा का छिड़काव कर रही हैं। गांव वालों ने भी इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया है। अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती। ये महिलाएं हमें बता रही हैं, बदलाव तब आता है जब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। वे इस वर्ष विशाखापत्तनम में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का एक दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्वच्छता, सफाई, स्वास्थ्य सेवा, युवा सशक्तिकरण, कृषि, प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत तालमेल बनाने की जानकारी दी। भाजपा के सुशासन विभाग द्वारा आयोजित इस बैठक में सुशासन के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। एनडीए शासित सभी 20 राज्यों के 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए।
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित था और दूसरा प्रस्ताव जाति जनगणना कराने के सरकार के फैसले से संबंधित था। श्री नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी ये स्पष्ट करना चाहती है कि वो जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, क्योंकि पिछड़ों को मुख्यधारा में लाना समाज की आवश्यकता है। इस जातिगत जनगणना के विषय पर जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है और ये हमारी कल्पना शुरू से थी। नीतीश कुमार जी की सरकार जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। बिहार में एक राजनीतिक घटनाक्रम में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद ने आज अपने बड़े पुत्र और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को अनुचित गतिविधि तथा गैर जिम्मेदारान व्यवहार के कारण पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। इससे पहले श्री तेज प्रताप यादव की कथित महिला मित्र से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया था। श्री प्रसाद के छोटे पुत्र और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस निर्णय का समर्थन किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत अब अगले 2.5 से 3 वर्ष के दौरान जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने को तैयार है। नीति आयोग की कल 10वीं शासी परिषद की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत अब $4,000 अरब की अर्थव्यवस्था है। We are a $4 trillion economy as I speak, and this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China, and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस महीने की शुरुआत में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा था कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उसने यह भी कहा कि वह अगले 2 वर्षों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है। कोष के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान में $4.3 ट्रिलियन है। यह 2015 में $2.1 ट्रिलियन था। रिपोर्ट के अनुसार विकास की उच्च दर के कारण 2028 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर $5.5 ट्रिलियन हो जाएगा। समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। नई दिल्ली में कल संपन्न 2 दिन के सम्मेलन में जापान से लेकर यूरोप और आसियान देशों तक 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशाल क्षमता को पहचाना बल्कि उसे अपनाया भी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की अगली आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए तैयार है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के पार्षद हरजिंदर सिंह की अमृतसर में कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपर पुलिस आयुक्त हरपाल सिंह रंधावा के अनुसार आज 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने पार्षद पर गोलियां चलाईं। पार्षद ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। श्री रंधावा ने बताया कि हरजिंदर सिंह के परिवार के अनुसार कुछ लोगों ने पहले भी उनके घर पर गोलीबारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के दिल्ली मंडल कार्यालय ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड तथा अन्य सहयोगियों पर धन शोधन निवारण अधिनियम के मामले में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने एक बयान में कहा है कि तलाशी अभियान शुक्रवार को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में चलाया गया। अभियान के दौरान वित्तीय कागजात और डिजिटल उपकरण तथा अचल संपत्तियों के कागजात और 1 करोड़ 70 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। ईरान के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें
कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट को प्रतिष्ठित पाल्मे डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिल्म महोत्सव की प्रमुख स्पर्धा में 22 फिल्म प्रदर्शित की गईं। श्री पनाही को ईरान सरकार के कड़े आलोचक के तौर पर जाना जाता है और उन्हें कई बार गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ा है। महोत्सव में जब श्री पनाही को पुरस्कार देने की घोषणा की गई तो दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। यूक्रेन पर रूस के संयुक्त मिसाइल ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित कम से कम 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि आज सवेरे इन हमलों में कीव क्षेत्र में 4 लोग मारे गए और 23 अन्य घायल हो गए। खबरों के अनुसार रूस यूक्रेन संघर्ष का यह अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक में आगे बढ़ गया है तथा तटीय कर्नाटक में वर्षा हो रही है। मंगलुरु, पनाम्बुर तथा कारवार में तेज बारिश देखी गई। मौसम विभाग ने तटीय क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तटीय कर्नाटक, चिकमंगलुरु, कोडगु और आसपास जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज हवा और ऊंची लहरों की वजह से रास्तों पर वाहन चलाना जोखिम भरा हो गया है। कविकल गंडी के पास लैंडस्लाइड की खबर आई है। शिवमोगा में स्थित गाजनूर जलाशय के अंदर 2000 क्यूसेक्स तुंगा नदी भर रहा है और 800 क्यूसेक्स पानी छोड़ने की चेतावनी दी गई है। कावेरी नदी के उगम स्थान के पास बागामंडला में 24 घंटे में 168 mm बारिश हुई है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के निर्बंध क्षेत्र के जगात खाना में कल शाम बादल फटने से बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण सड़क के किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां पानी के बहाव में बह गईं। मौसम विभाग ने दक्षिण भीतरी और तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब और राजस्थान में अगले 2-3 दिन में तेज आंधी और बिजली चमकने के साथ वर्षा होने का अनुमान है। दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां सिंगल्स खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया है। जेनेवा ओपन फाइनल में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इस ऐतिहासिक जीत के साथ जोकोविच दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 100 सिंगल्स खिताब का आंकड़ा छुआ है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता आज फ्रांस के पेरिस में शुरू हो गई है। रोहन बोपन्ना, युकी भांबरी, एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक चौधरी डबल्स स्पर्धाओं के पहले दौर में अपने अपने जोड़ीदारों के साथ खेलेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 17वें ओवर में 2 विकेट पर 226 रन बना लिए हैं। वहीं आज दिन में खेले गए एक अन्य मुकाबले में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 83 रन से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर वैश्विक मंच पर देश के संकल्प, साहस और बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुई प्रगति वहां शांति बहाली और उग्रवाद के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में विकास कार्यों की गति को बढ़ाने पर बल दिया गया। अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और शिरोमणि अकाली दल नेता हरजिंदर सिंह की अमृतसर में गोली मारकर हत्या। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।